लंगर न्याज बिदत है, आपको लगता है तो मत खाइए ना, कोई आपके मुंह में ठूस थोड़ी रहा है भाई। मेरा बयान खत्म हो गया, मेरे कत्ल तक बात ही नहीं आएगी। 10 मुहर्रम की सुबह जंग की जीत का फैसला हो जाएगा, और फैसला ऐसे होगा कि आशूर की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा हुर खुद चल के हसन रोज़ी खुदा राज़ी हुसैन। इज्जत हुसैन की कसम है इस्लामाबाद वालों, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से दुनिया में बड़ी से बड़ी NGOs चलती देखी हैं, बड़ी से बड़ी फाउंडेशन चलती देखी हैं, बड़े से बड़े फलाही इदारे चलते देखे हैं जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, मैंने इन्हीं आंखों से बड़ी NGO के दस्तरखान पर भी खाना कम पड़ते देखा है, और लोगों को भूखे पेट उठते देखा है। अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन, जिसके दर पर नहीं, जिसकी राहों में जो सोचो अगले कदम पे मिल जाता। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, अगर हाथ है तो मेरे भाई उठा के मेरे के नारे हैदरी। हुसैन जिस बादशाह को कहते हैं उसके दरवाजे पे नहीं, उसकी राहों में जो सोचो, जो तसव्वुर करो। साहिबान मिंबर भी दुआ करेंगे, जो बल्कि मैं इस मजमे के लिए तो अजनबी नहीं हूं, पूरा अशरा आप लोगों में पढ़ चुका हूं। जो सोचो अगले कदम पे। इस्लामाबाद वालों, हुसैन जिस बादशाह को कहते हैं वो ऐसा बादशाह है, अगर वो किसी जगह पर अपने पांव जमा ले, वो किसी जगह पर अपने कदम रखे, तो वहां मजहब के प्रोटोकॉल खत्म हो जाते हैं और इंसानियत वहां से आगे जन्म लेती है। आप जिस साले में दीन को फॉलो करते हैं उसके सर पे कुरान रख के पूछिएगा, अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद एक धरती है जिसे करबला कहते हैं, जिसमें आज से 1400 कुछ साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कदम रखे, दुनिया का हर मजहब पीछे रह गया। ये शिया सुन्नी की इस्तिलाहें होती होंगी, मैं नहीं मानता, होंगी भी तो करबला से पहले होंगी। करबला एक वाहिद ऐसा मैदान है जिसके बाद दुनिया ने 2 नए मजहब देखे हैं, 2 नए चेहरे देखे हैं, 2 नई सोचें देखी हैं, 2 नई फिक्रें मेरे भाई देखी हैं। इमाम हुसैन ने कदम रखे, हर कम्युनिटी पीछे रह गई, और 2 जो चेहरे जो दुनिया ने देखे उनमें से एक चेहरे को हुसैनी कहते हैं, दूसरे चेहरे को यजीदी कहते हैं। करबला का मैदान, अल्लाह की मेरे आने वाले भाई, मेरे सामने बैठो तो हाथ तो उठाओ ना मेरे भाई, अब इस जगह पे बैठने का मसला इसके तकाज़ों को तो पूरा करो ना मेरे भाई। अल्लाह की पूरी कायनात में वाहिद एक ऐसा मैदान है जिसे करबला कहते हैं। इमाम हुसैन ने कदम रखे, हर कम्युनिटी पीछे रह गई, 2 चेहरे दुनिया ने देखे, एक चेहरे को हुसैनी कहते हैं भाईजान, एक चेहरे को यजीदी कहते हैं। करबला के बाद यजीदी भी दुनिया में फैल गए, करबला के बाद हुसैनी भी दुनिया में फैल गए, दुनिया के कोने कोने में यजीदी भी फैल गए, दुनिया के कोने कोने में हुसैनी भी फैल गए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अपनी जरा निगाह दौड़ा कर देखिएगा, आपको इसी इस्लामाबाद में चलते फिरते जीते जागते यजीदी भी नजर आएंगे, आपको इसी इस्लामाबाद में चलते फिरते हुसैनी भी नजर आएंगे। कम अज कम जिस बंदे ने मुहर्रम के 10 दिन की मजालिस सुनी है, जिसने 10 दिन की आजादारी की है, मुझे उसका हाथ बुलंद चाहिए। जिसे पता ही नहीं कि मुहर्रम के पहले 10 दिन उसने क्या किया है, उसे मौला का वास्ता वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपको इसी शहर में यजीदी भी चलते फिरते नजर आएंगे। मेरे भाई थक के ना सुनना, आपको इसी शहर में हुसैनी भी चलते, जो डर गया उससे बात नहीं कर रहा, जिसके सीने में दिल नहीं, इसके हुसैन धड़क रहे, उसके हाथ देखना चाहता हूँ। यजीदी भी जिंदगी गुजार रही है, हुसैनी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों दोनों के जीने में फर्क है, और फर्क ये है कि सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं, सिर्फ 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में कि हुसैनी कितने बढ़ गए। पीछे बैठे हो हाथ उठा के मिल के बोले हैदर हैदर। सर बड़ी मेहरबानी। स्नैपचैट बंद कीजिए भाई जी, अब मुझे देखिए, सिर्फ 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में। आप लोग प्लीज मौला का वास्ता मुझे सुनिए प्लीज, मेहरबानी। अब मैं बात करता हूँ, कहीं से कोई उठ जाता है, कहीं से कोई आ जाता है, मुझे सुन लीजिए मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में।
हाथ खोलिए, हाथ खोलिए, आप हाथ खोलिए ताकि बुलंद। 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में। मुहर्रम के पहले 10 दिनों में इमाम हुसैन दुनिया को बताते हैं, आओ आके देखो इतने बढ़ गए हैं। मेरे भाइयों, ये जितने आप लोग जवान बैठे हुए हो, वैसे तो देखने में हम लोग चलो एज फेलोज बनते हैं, मैं आप जवानों के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने पढ़ के अभी चले जाना है। स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बैठ के आप लोगों को बड़ी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने, बड़ी बड़ी ईथिस्ट अवाम के सामने, बड़ी बड़ी लिबरल पार्टियों के सामने, बड़े बड़े मार्क्स के चाहने वालों के सामने बैठ के आप लोगों को बात करना पड़ती है। मैं चाहता हूँ मेरी कौम का जवान जिस वक्त 4 लिबरल लोगों में बैठे, वो बात करने पे आए तो उसके पास वोकेबलरी की कमी ना हो, वो बोलना चाहे तो वो दुनिया को बता सके कि इमाम हुसैन का एजेंडा क्या था, मौला की पॉलिसी क्या थी, वो चीजें क्या थी जिनको पॉइंट आउट करके इमाम हुसैन ने यजीद का बाइकआउट किया था। नहीं बोलोगे अपने लिए मसला बनेगा। मैं अभी पढ़ के जा रहा हूँ, सुबह मेरी जवारी की फ्लाइट है, मैंने चले जाना। और मेरे अहले सुन्नत भाइयों, आओ मैं तुम्हें अपने सीने से लगाता हूँ। एक शिया एक सुन्नी अभी मजमे से उठ जाए, एक शिया एक सुन्नी मेरी बात अपने साथ ले जाए, ये हजारों के मजमे से फिर अली अब्बास अस्करी का मुतालबा ही नहीं है। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अगर आज बैठ गए हो, नजरिया तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, क्यों ना इसके साथ एग्री करो और दुनिया के सामने अपनी बात रखो। मुश्किल फिलोसफी है ही नहीं, 2 और 2 4 वाली बात है। करबला का मैदान दुनिया का वाहिद एक ऐसा मैदान है जहां आपको इस्लाम की 2 शक्लें नजर आएंगी। इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस्लाम का एक चेहरा वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा था, इस्लाम का एक चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त शराब, नाच और गाने की आवाज आती थी। इस्लाम का दूसरा चेहरा वो है जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज ऐसे आती थी जैसे शिया जैसे 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 शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट होती है। क्लेम कर रहे हैं लश्कर यजीद वाले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, खुदा को सजदा करते हैं। क्लेम कर रहे हैं इमाम हुसैन वाले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। इस्लाम, मैं कहता हूं हाथ उठे तो वो आखिर तक उठे, हाथ नहीं उठने तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा। चेहरे इस्लाम के 2 हैं, दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। एक यजीद रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इमाम हुसैन रिप्रेजेंट कर। न दीजिए अली अब्बास अस्करी को दाद, लेकिन कम से कम इस्लामाबाद में रहने वाला जवान लड़का आज की रात सोने से पहले ये फैसला क्यों नहीं कर लेता कि उसने कयामत के दिन रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। इस हाथ को सलाम करो, ये हाथ सलामत रहे मेरे भाई, ये जवानी सलामत रहे। मुहर्रम में बड़ी दाद ली है, मैं ज्यादा नहीं भी ली तो अपने वजूद से ज्यादा ली है। मेरी बात को सुनिए एक लम्हे के लिए। अली अब्बास अस्करी की जाकरी पे कई लोगों को एतराज हो सकता है, मैं फरिश्ता नहीं हूं। ढेर सारे लोग इस मजमे में ऐसे होंगे जो मेरी जाकरी को डिसलाइक करते होंगे। तो जिन लोगों को मेरी खिताबत पसंद नहीं है वो लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे से पहले मेरे सीनियर, मेरे बड़े, मेरे मोहतरम बाबा इकबाल शाह जी पढ़ रहे थे। अब इकबाल शाह जी पे अगर कोई बंदा मोतरिज है तो वो इकबाल शाह जी से साइड पे क्यों नहीं हो जाता? बानियाने मजलिस में किसी को एतराज हो सकता है, तो अगर एतराज है तो मत आइए ना मजलिसों में, कौन बुला रहे, रहने दीजिए। लंगर, आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदअत है, आपको लगता है तो मत खाइए ना, कोई आपके मुंह में ठूस थोड़ी रहा है भाई। मेरे मौला के मातमियों पे एतराज हो सकता है, आपकी निगाह में मातम शरई अमल नहीं है, आपको लगता है कि मातम बिदअत है, छोड़ दीजिए। अली अब्बास अस्करी से जिद नहीं, इमाम हुसैन के फजाइल से जिद है। जो बंदा आप भी अपना हाथ ना, मैं चेहरे देखूंगा जुमला कह के ऐसे जैसे आप लोग मुझे देख रहे, मजलिस नहीं पढ़ रहा, अली अब्बास अस्करी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। अरे किसी को इकबाल शाह जी से मसला है तो उन्हें छोड़ क्यों नहीं देता? अली के अब्बास अस्करी पे एतराज है तो उसे इग्नोर क्यों नहीं करता? लंगर न्याज से अगर बिदअत लगती है तो उसे स्किप क्यों नहीं करते? मातम पे एतराज है तो छोड़। हमारे जाती फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर क्यों नहीं आते? और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं, रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन था? बात तमाम।
इमाम हुसैन, इधर मुझे देखिएगा, मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये आपके आशिकीन बैठे हैं, G62 है मेरे मौला, शिया सुन्नी बिरादरान यहाँ बैठे हैं। ये भाई मुझे देखेगा, मेरे भाई आप मुझे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे मौला ये शिया सुन्नी बिरादरान बैठे हैं और शिया सुन्नी बिरादरान बैठ के आपसे पूछना चाहते हैं, मेरे मौला शहादत आपने 10 मुहर्रम को दी है, घर आपने 28 रजब को छोड़ा है। शहादत वाला दिन 10 मुहर्रम, घर छोड़ने वाली डेट 28 रजब, शहादत और घर छोड़ने में 6 महीने का फासला है। मेरे मौला अगर नुक्ता मरकज़ शहादत ही थी तो घर छोड़ते साथ शहादत दे देते। ये 6 महीने लेट शहादत क्यों है? अली के लाल की आवाज़ है, ये बास अस्करी G62 में बैठे हुए मेरे शिया सुन्नी आशिकों को बताओ, मैं जानता हूँ मेरा नाम है हुसैन, मैंने अपनी शहादत से 6 महीने पहले घर नहीं छोड़ा, मैंने 6 महीने पहले सफ़र शुरू करके क़यामत तक की तारीख लिखी है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अब यहाँ G62 में इतना बड़ा जो मजमा है, मेरे मौला लोग सवाल करते हैं आखिर इसका हल तो बताइए। अली के लाल की आवाज़, वजह यह है मैंने अपनी शहादत से, अब आपको इस्लामाबाद का लहजा सुना रहा हूँ, इमाम फरमाते हैं मैंने अपनी शहादत से 6 महीने पहले घर नहीं छोड़ा, मैंने क़यामत तक की तारीख को तरतीब दी है। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल की आवाज़, मैं हुसैन चाहता था कि दुनिया देख ले, पहल मैंने नहीं की, पहल उसने की है। मैं चाहता था कि दुनिया देख ले, बैअत पहले उसने मांगी है। मैंने कहा मेरे मौला फिर? अली के लाल की आवाज़, मैं यही तो दुनिया को दिखाना चाहता था, वो पहल करता गया, उसकी पहल करते साथ ही मैं हुसैन ने उसकी बैअत का उसी शान से जवाब दिया जिस शान से उसने बैअत मांगी थी। मैंने कहा मेरे मौला फिर? ये 6 महीने समझ नहीं आए। अली के लाल की आवाज़, मैं बताता हूँ, उसका ख़त आता गया, उसका ख़त आते साथ मैं अपने घर से निकल के बाहर आ गया। ये जितने मेरे सामने बैठे हो मौला का वास्ता, ये एक मोड़ है, इसके बाद या अली या अली। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल की आवाज़ आई, उसका ख़त आते साथ मैं घर से बाहर आ गया और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद याद रखी मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। यजीद मैं तेरे ख़त के बाद, मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर, यजीद मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इमाम की आवाज़ है, यजीद याद रखी मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप। मेरे भाई मुझे देखना, इमाम ने फरमाया यजीद मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। ले तूने बैअत मांगी तो हुसैन ने घर को बाहर से ताला लगाया, हुसैन मैदानों में आ गया है। यजीद मैं 6 महीनों तक मैदानों में और सफ़रों में रहूँगा। यजीद ये 6 महीने का मेरा सफ़र नहीं है, ये 6 महीने की ट्रैवलिंग नहीं है। अली के लाल ने फरमाया ये तुझे 6 महीने की मोहलत है, मैं इन 6 महीनों में वहाँ भी रहूँगा, वहाँ से गुजरूँगा, वहाँ से होता हुआ वो जगह क्रॉस करता हुआ वहाँ से चलता चलता कयाम करता। सर उठाएं इस्लामाबाद के जवान, सर उठाएं ये दोस्तोफ्स्की को पढ़ने वाले, कॉल मार्क्स को पढ़ने वाले, फ्रांस काफ्का को पढ़ने वाले, ये विक्टर ह्यूगो की किताबें पढ़ने वाले। मैं जुमला कह रहा हूँ, खुदा की कसम मेरा कद छोटा है, मैं बात बड़ी कर रहा हूँ। अली के लाल की आवाज़ आई, यजीद 6 महीने की तुझे मोहलत है, मैं वहाँ रहूँगा, वहाँ से गुजरूँगा, वहाँ रहूँगा। यजीद अगर तू वाकई मर्द है तो ज़रा सी हिम्मत कर और किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। यजीद मैदानों में आना, मैदानों में अब बैठना नहीं मेरे भाई, यहीं पे रहना और यहाँ रह के वो बंदा देखना जो हाथ नहीं उठाता। यजीद मैं जानता था मैदानों में आना मर्दों का। नासिर जाफरी साहब, लंदन तक इस इशारे का लुत्फ जाया हो जाए, आपने मुझे बेटा ही नहीं कहा और मैंने बाबा ही नहीं बोला, अगर लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट तक इस जुमले का लुत्फ जाया हो जाए, इशारा है, पिंड देहात होता, मजमा ना समझता तो दुख नहीं था। अब ये इस्लामाबाद है, मैंने तुम्हें खड़ा इसलिए किया है, मुझे वो बंदा बताना जो इतने मजेदार इशारे को सुन के समझ के फिर हाथ नहीं उठाता। और यजीद मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ, मैं मैदानों में आता गया, मैं जानता था कि तू नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और यजीद तू तो कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में, यजीद तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान, ये बात है, यजीद तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। लेकिन यहाँ से इस बार मेरे भाइयों जागना, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। लेकिन यहाँ से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है। इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है, जिसे दुनिया गाजी के नाम से याद करती है। यजीद मर्द बन किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना कर ले, तेरे खत के बाद हुसैन घर छोड़ के मैदानों में उतर आया है। यजीद जितनी तैयारियां कर सकता है कर ले, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर ले, यजीद जितनी फौज इकट्ठी कर सकता है कर ले। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए उन कैमरों के पीछे देखने वाले इस मजलिस
जिसकी वीडियो को सर उठाएं वो लोग जो यजीद को रजी अल्लाह कहते हैं। मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ठिठोरे पीटने वाली दुनिया, लम्हे के लिए अली अब्बास अस्करी की बात का वजन करना, जो डर गया उसे छुट्टी है। मैं कहता हूँ कमजोर दिल बंदे से माजरत, वरना इमाम हुसैन की फजीलत इतनी बड़ी है कि मेरा कद बहुत छोटा है। अली के लाल की आवाज़ यजीद याद रखी, जितनी तैयारी कर सकता है कर ले, लेकिन याद रख, हाय हाय हाय, हुसैन फरमाते हैं यजीद तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चिराग बुझा के फौज को छुट्टी देने तक कम से कम लोग सोचेंगे तो सही कि बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था। कौन, ये हाथ सलामत रहे, ये जवानियां सलामत रहे, ये खड़े हुए जवान सलामत रहे। बुज़दिल कौन था और बहादुर कौन था, डरपोक कौन था और दलेर कौन था। ले यजीद तूने सवाल किया तो हुसैन में, ये बच्चे को नीचे बिठाइए, तूने सवाल किया तो हुसैन तेरे सवाल के बाद मैदान में बड़ा घमंड है तुझे तेरी फौज पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरे लश्कर पे, बड़ा इतरार है यजीद तू अपनी फौज को लेकर जा। यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी। और यजीद हुसैन ऐलान कर रहा है मैं तेरी हस्ती ऐसे मिटाऊंगा। मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ मर्द बन के एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। कैमरामैन कैमरा फेरे, मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं माहौल क्या हो जाए, या मैं अकेला रह जाऊंगा या बड़ी खैरात होने वाली है। 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म। मेरे भाइयों जागना, मेरी शेर नहीं पढ़ना, बात कर आखिरी सफ तक। यजीद 10 मुहर्रम का दिन गुजरेगा, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी और 10 मुहर्रम के बाद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीने लग गई तो मैं। आगे चले, इससे भी आगे चले। एक लम्हे के लिए रुकिएगा, ये नारा यहीं रोकिए, ये नारा यहीं रोकिए। जितनी बड़ी बात उतना बड़ा नारा। आपसे आगे वालों की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, पीछे वालों की जिम्मेदारी आप ले दें। हाथ उठाना इसलिए भी अब वाजिब है क्योंकि जो जुमला अब पढ़ रहा हूं ना, इस जुमले को मौला ने कहा है तो नजर में आप लोगों को रखा है। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हुसैन फरमाते हैं लश्कर बड़ा है, फौज ज्यादा है तो सन कयामत तक का। मेरे भाई जागो, अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीने लगी तो मैं। अगला ऐलान सुन, ओ यजीद 10 मुहर्रम से कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, और अगर मेरे आजादार। हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे ना करना, बात ऊपर जाने वाली है मेरे भाइयों। हाथ ऊपर करना तुम्हें मौला हुसैन का वास्ता। मैं कहता हूं इस बात पे पिंडाल भी उठ जाए तो हक, हाथ नीचे नहीं करने। इमाम हुसैन का वास्ता दिया है, हाथ नीचे नहीं करने, हाथ ऊपर करने का इसलिए कहा है, बात अगली बड़ी आ गई है। अल्लाह करेंगे इस्लामाबाद बर्दाश्त कर जाए। और यजीद हुसैन ने तेरा गुरूर खाक में मिला दिया, और खाक में ऐसे मिलाया। अगर लोग तैयारी करो मेरे भाइयों, अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीले लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं। और यजीद सुन, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, और अगर मेरे बेटे इमाम कहलवाए। ये देखो, ये दामन फैला रहा हूँ। सुबह नजफ तक की फ्लाइट में उस हलाली को दुआएं करता जाऊंगा जिसने हक न रखा मेरा। अली कलाल फरमाता है तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे। थकना मत हो मेरे भाइयों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छा बोल रहे हो। ये मोहल्ला थके नहीं, ये मोहल्ला थके नहीं।
तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत। मैं कहता हूँ कानों में उंगलियां डालें वो लोग जिनके दिल नाजुक हैं। ओ मेरे भाइयों मुझे देखना, तेरा बेटा खलीफा यजीद लश्कर लेके करबला में एक बार आ, मजा तब आएगा जब लश्कर के मुकाबले में लश्कर आएंगे। पढ़ूं जुमला इजाजत देते हो? हुसैन फरमाते हैं मजा तब आएगा जब मेरा गाजी आएगा तो 10,000 भागेंगे, मेरा अकबर आएगा तो 15,000 भागेंगे, मेरे आला मोहम्मद आएंगे तो 20,000 भागेंगे। कहाँ चले गए वो हाथ जो लुकमा इमाम हुसैन से मांग के खाते हैं? गाजी 10,000 को भगाएगा, मेरा भाई मुझे देखी, अकबर 15,000 को भगाएगा। हुसैन फरमाते दुनिया देखेगी तो सही, मेरे 72 तेरे लाखों को भगाएंगे, तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं भागे। मेरे 72 हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे न करना, मेरे 72 तेरे लाखों को भगाएंगे, तेरे लाखों से। ये सफेद कपड़ों वाले भाई को इधर करो, मेरे 72 तेरे, यार मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ मेरे भाई, मेरे 72 तेरे लाखों को भगाएंगे, तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं भागेगा। जिस बंदे ने पिछले 3 वक्त की रोटी कम से कम इमाम हुसैन से मांग के खाई है, उस बंदे से मेरी बात है। जिसने नहीं मांग के खाई उसका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आजादार बढ़े तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। और यजीद मेरा बयान खत्म हो गया, मेरे कत्ल तक बात ही नहीं आएगी। 10 मुहर्रम की सुबह जंग की जीत का फैसला हो जाएगा, और फैसला ऐसे होगा कि आशूर की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया,